उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा गांव में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर 3 अप्रैल को ही एक गुजरात के शख्स ने जानलेवा हमला किया था। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान गुजरात निवासी तेजस झानी के तौर पर हुई। ये शख्स गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले का रहने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से दिल्ली आया ये शख्स रबूपुरा पहुंचा था और इस हमले के बाद खूब खबरें बनी और अब सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया। उसने इस हमले को लेकर चिंता जताई है। अपने YouTube चैनल पर गुलाम हैदर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने सरकार से अपने बच्चों की सुरक्षा मांगी है। गुलाम हैदर ने कहा, गुजरात का एक शख्स आता है, सीधा एड्रेस पर पहुंच जाता है, दरवाजे को लात मारकर अंदर जाता है। मैं शुरू से कहता था कि मेरे बच्चे रबूपुरा में सेफ नहीं हैं। रबूपुरा की पुलिस कहाँ है ये सवाल करे ना। सोची समझी साजिश है। मेरी भारत और पाकिस्तान सरकार से गुजारिश है, अब तो होश में आओ। एपी सिंह ने कहा था कि सीमा और बच्चे अस्पताल में हैं, लेकिन वो घर में मिले और उन पर अटैक हुआ। एपी सिंह ने यह भी कहा था कि सीमा की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वो सेफ है। ऐसे सेफ है, कोई शख्स गुजरात से आकर मेरे बच्चों पर हमला कर रहा है। गुलाम हैदर ने पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा कि पहलगाम हमले के बाद मेरे बच्चे वहां महफूज नहीं हैं। अगर मेरे बच्चों की जान चली जाती है तब भी क्या मीडिया ऐसे ही रिपोर्टिंग करता? क्या तब भी आप इसे पाकिस्तान की साजिश बताते? मेरा बेटा मुसलमान है, उसे सबसे ज्यादा खतरा है। गुलाम हैदर ने सीमा से तलाक की बात पर भी बयान देते हुए कहा कि मीडिया में चल रहा है कि मेरा तलाक हुआ, पर अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ। गुलाम हैदर ने हमेशा की तरह सीमा हैदर को जेल में डालने और बच्चों को डिपोर्ट करने की मांग की है। बता दें कि पुलिस ने सीमा पर हमला करने वाले युवक को हिरासत में लिया है और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। एसीपी सार्थक सेंगर ने कहा कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जा रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। युवक के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई थी। सेंगर ने कहा कि झानी ने पूछताछ में बताया था कि सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रबूपुरा में रह रही है।
देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियोर जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए।